हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल ए के सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको जो डीएलएड में जो बच्चे 2-3 बार फेल हो चुके थे, उन्होंने एक हाई कोर्ट में रिट डाली थी और उस रिट से उन्होंने अपने लिए एक चांस मांगा था। जो बच्चे 3 बार फेल हो गए हैं, उन्हें एक चांस मिलना चाहिए था, जिनकी 3 बार बैक आ चुकी थी एक सब्जेक्ट में। तो उससे रिलेटेड उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली थी। और वो रिट एक नहीं थी, 15 रिट थी, अलग अलग लोगों ने डाली थी रिट। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि क्या कहते हैं, आप सबको पता है कि आपके पक्ष में ऑर्डर हो चुका है। और ऑर्डर होने के बाद आप सब ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ऑर्डर हुआ है वो आपने देख तो रखा होगा, और उस ऑर्डर में आपको क्या दिया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उस ऑर्डर में आपको ये दिया है, जैसे कि आपको ऑर्डर खोल कर दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। ऑर्डर आपको मैं दिखाता हूँ। आपका ये ऑर्डर हुआ था, आपका ये ऑर्डर था। आप इसमें 15 लोग थे याचिक, जो 15 लोगों ने रेट डाली थी। और ये साक्षी एंड 77 अदर्स, ये जो रेट नंबर है, इस रेट में ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं आप, क्योंकि इसी रेट में ऑर्डर अपलोड किया गया था। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको ये सूचित करने जा रहा हूँ मैं, कुछ लोग थे जिन्होंने क्या कहते हैं आपसे पैसे लिए और आपकी रेट डाली थी, जबकि उनका इसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि ना वो कोई प्रशिक्षित थे, ना कोई क्या कहते हैं याची थे। बस क्या था, उन्होंने आपसे पैसे लिए और रेट डलवा दी। और कुछ लोग क्या कहते हैं आपका प्रतिवेदन जमा करने के लिए अवैध वसूली कर रहे थे कि हमें इतने चाहिए, और आपने दे दिए वो पैसे। तो ये आपने गलत करा। फ़िलहाल तो प्रतिवेदन जमा करने आप भी जा सकते थे, तो ये चीज़ आप गलत कर रहे थे। भाई, आना जाना सीखो। अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आप अकेले जाते हो, ना कि किसी को पैसे दे कर जाते हो। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखा करो। और रही बात ये, मैंने सुना था कि ऑर्डर के आपसे अवैध पैसे लिए जा रहे हैं, कि आपको अगर ऑर्डर चाहिए और ऑर्डर लेकर आपको क्या कहते हैं आपको लखनऊ जाना है या इलाहाबाद जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब कोर्ट से कोई ऑर्डर होता है तो वो कोर्ट का काम होता है। और जो सीएससी होता है, जो सरकारी वकील होता है, राज्य का जो सरकारी वकील होता है अपोजिट पार्टी में, जब ऑर्डर आपके पक्ष में होता है तो उसका काम होता है सरकारी वकील का कि आपके ऑर्डर को वो आपके जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो होते हैं, सचिव होते हैं, उनके पास वो सर्कुलर किया जाता है, बाई पोस्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। और ये ऑर्डर, ये सिर्फ एक कॉपी होती है, ठीक है। ये कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं होती। सर्टिफाइड कॉपी जो होती है वो कोर्ट ही देती है, अपनी मोहर वोहर लगाती है, रजिस्ट्रार की मोहर लगती है, फुल वेरीफाइड होकर जाती है, सर्टिफाइड होकर जाती है आपके सचिव के पास। और उसे सचिव आपके क्या कहते हैं आपके सर्कुलर करते हैं, मतलब सर्कुलेट करते हैं हर कॉलेज में, और हर बच्चों की सूची तैयार करते हैं, तब जाकर जाते हैं। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि भाई हम ऑर्डर लेके जाएंगे। भाई, ऐसे अगर प्रत्येक बच्चा एक एक ऑर्डर की कॉपी लेकर जाएगा और अपना एप्लीकेशन लेके जाएगा, तो वो क्यों जाएगा? जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कोर्ट का काम है उसका पहुंचाने का, तो आप क्यों लेके जाओगे? आप नहीं लेके जाओगे, आपका कोई काम नहीं है ऑर्डर का। और रही ये ऑर्डर की बात, तो ये ऑर्डर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन होते हैं डाउनलोड करने के।
तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप इसके कोई पैसे वैसे ना दें, किसी को बहकावे में ना आएँ। और जब भी आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई आपसे पैसे लिए गए हैं और क्या कहते हैं आपका नाम है नहीं है, तो आप सीधे वकील से बात किया करें, किसी के चक्कर में ना पड़ा करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप पैसे दे देते हो, आपको ये नहीं पता होता, आप देखते हैं कि यहाँ पर यूट्यूबर है ये, और क्या कहते हैं इसने ग्रुप बना रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें देख कर क्या कहते हैं आप विश्वास कर लेते हो, पैसे दे देते हैं, और जो इंसान रिट डालता है उस पर आप विश्वास नहीं करते। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप डायरेक्ट बात कीजिए वकील से कि साहब हमारा नाम लिखा गया है, नहीं लिखा गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए उसे छोड़िए। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपका ये जो ऑर्डर हुआ है, ये ऑर्डर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कब एग्ज़ाम होगा। तो सीधी सी बात है, इस ऑर्डर में क्या दिया है ये सब मैं आपको पढ़ के बता दूंगा अभी। तो आपको कुछ नहीं करना इस ऑर्डर का, आप सीधे घर पे बैठिए और इंतज़ार कीजिए कॉलेज से कोई, मतलब आपके कॉलेज से कोई सूचना आती है, कोई लेटर आता है, कोई सूची आती है आपके पास। अपनी डीएलएड की वेबसाइट पर देख सकते हैं कोई भी ऑर्डर है तो चलिए मैं बताता हूँ आपको पहली बात ये ऑर्डर डाउनलोड कैसे करना है। और अगर आपको डाउनलोड करने नहीं आता तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ये डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब वहाँ से सेव कर सकते हैं ऑर्डर। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 15 याची थे, एक साक्षी और 77 लोग। अनुभव मिश्रा थी, स्नेहा सिंह थे, प्रीति, सौरभ यादव, 2 अदर, और विक्रम बहादुर, मोहम्मद आबिद खान, इफ्तियार आलम, शिवानी देवी, विनीता सिंह और शैली सिंह। 6 इसमें और थे, दिनेश कुमार, शीतल, और 51 लोग और थे, रीमा थी, विपिन कुमार और 14 साथ में थे, और एक राजश्री यादव थी, अकेली थी। और ये आपके जो जज थे वो थे क्षितिज शैलेंद्र, इन्होंने आपके पक्ष में ऑर्डर किया था। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कहते हैं ऑर्डर में पढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको ये कैसे डाउनलोड करना है ऑर्डर। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से ऑर्डर को कैसे डाउनलोड करना है ये भी देख लीजिए। तो आपको करना क्या है, आप अपने गूगल क्रोम में जाकर और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखना है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखने के बाद उसकी ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर खोलना है आपको। और यहाँ खोलने के बाद आपको यहाँ पर शो होगा जजमेंट ऑर्डर, जो 5वें नंबर पर आ रहा है। यहाँ से ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आपको अगर पूरा स्टेटस देख के डाउनलोड करना है तो यहाँ देख के कर सकते हैं। स्टेटस रिपोर्ट आ रहा है 4थे नंबर पर, ये यहाँ पर टच करने के बाद आपको केस स्टेटस इलाहाबाद पर टच करना है। और यहाँ टच करने के बाद आपको ये केस बाय केस, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है रेट सी, आपको रेट सी डालना है, और यहाँ पर 9773 ये आपको डालना है। और फिर यहाँ पर कौन सी ईयर में डाला गया था ये केस, 2023 में। और यहाँ पर आपको कैप्चर कोड बनना है, कैप्चर कोड है 2723, और आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आ गया है आपका साक्षी एंड 77 अडर, केस डिस्पोज हो गया, मतलब क्लोज़ हो गया, निपटारा हो गया। अब ऐसे खोलने के बाद आपको यहाँ पर केस की पूरी डिटेल होगी। आपको 6 जुलाई को ऑर्डर हुआ था, डेट ऑफ डिसीजन, केस डिस्पोज हो गया, और जज कौन थे, क्षितिज शैलेंद्र और साक्षी अदर और कुंतेज सिंह ये थे। और आपको अगर डिटेल देखनी है यहाँ पर ये डिटेल से देखते हैं कितनी हियरिंग हुई थी इसमें, ये हुई थी। और सबसे नीचे आ रहा है व्यू जजमेंट ऑर्डर, इस पर टच करना है आपको। और यहाँ पर 6/7/2023 में जो ऑर्डर आ रहा है इस पर व्यू करना है आपको। और व्यू करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा पेज खुलेगा और यहाँ पर आप ये डाल देंगे कैप्चर कोड और 872, और डालने के बाद सबमिट कर देंगे आप, और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद ये आपका ऑर्डर डाउनलोड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। तो आपको पैसे देने की क्या ज़रूरत है, क्यों पैसे दे रहे हो। और ये तो आप
कहीं भी किसी भी साइबर कैफ़े पर जाकर किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर भी निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं निकालने का ऑप्शन है तो नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। वरना इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं, अपने फ़ोन में रखना चाहते हैं, तो ऐसे डाउनलोड कर लीजिए बस। तो ये तरीका था डाउनलोड करने का ऑफिशियल साइट पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो आप गूगल पर चेक कर सकते हैं ऑर्डर को और पढ़ भी सकते हैं। तो जैसा कि आपको गूगल पर आपको लिखना है केस माइन केसमाइन.com, और इस पर सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, ये केस माइन की वेबसाइट खुल जाएगी और आपको यहाँ पर सर्च करना है जो ऊपर आ रहा है केस माइन, इसमें आप लिख सकते हैं और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद ये आपको यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा। ये आ रहा है साक्षी एंड 77 6 जुलाई को जो ऑर्डर हुआ था वो आ रहा है। इस पर टच कर देना आप, और टच करने के बाद जब आप यहाँ पर टच कर देंगे तो ये जो आ रहा है ये ओरिजिनल PDF आ रही है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आ रही है ये आपको ऑर्डर आ रहा है, ये आपको ऑर्डर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको ऑर्डर आ रहा है, ये फुल ऑर्डर आ रहा है आपका। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं खाली तो यहाँ पर टच कर दीजिए और इसे आप पढ़ सकते हैं। इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप। और आप इसे हिंदी में पढ़ लेना। इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है तो मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको। इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें ये दे रखा है जो बच्चे 3 बार फेल हो चुके हैं, तो उन्हें एक चांस और मिलना चाहिए, ये इसमें ये दे रखा है। जैसे कि मैं चलो आपको बता ही देता हूँ थोड़ा। जैसा कि ये लिख रहा है क्षितिज शैलेंद्र जसापते इन्होंने लिखा था। तो चलिए जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि इसमें माननीय क्षितिज शैलेंद्र जसापते उन्होंने ये ऑर्डर किया है। इसमें लिखा गया है राज्य उत्तरदाताओं के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा दायर जवाबी हल्फनामों को रिकॉर्ड में लिया गया। और ये आपके वकील साहब थे, ये सभी वकील साहब थे। आपके 15 रेट थी। इसमें लिखा हुआ है प्रयोजनों के 2023 की रेट संख्या 9773 साक्षी 77 मामला माना जा रहा है। तो इसमें ये सारी बात लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी करके पढ़ सकते हैं, आप इसे पूरा ऑर्डर पढ़ सकते हैं। और आप इस ऑर्डर के लिए किसी को कोई पैसे वैसे न दें, आप सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अभी बता दिया आपको कहाँ से और कैसे डाउनलोड होगा। और नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि ये है, आप ये 2 लेटर लगाए थे, ये जो 2 लेटर लगाए हैं इसमें ये है। चलो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि इसमें दिया क्या है। इसमें ये दिया है आपको तो पहले कि आप 30 दिन के भीतर कोई भी अगर रेट डालना चाहते हैं तो आप 30 दिन के अंदर कोई भी रेट डाल सकते हैं। पहली बात तो ये आपको इसमें बतानी ज़रूरी थी। अगर कोई बच्चा रह गया है, जैसे कोई और डालना चाहता है, तो आपको 30 दिन का समय दिया गया है। 30 दिन में आप रेट डाल सकते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है 19 नंबर पर। जहाँ तक पाठ्यक्रम के 20 के तहत अपील की प्रावधान का संबंध है, उक्त खंड के प्रावधान है कि किसी विशेष उम्मीदवार की अस्वीकृति के आदेश जारी होने के तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है, कोई भी कर सकता है। और ये सारी चीज़ हैं। और आपको इसमें ये 25 नंबर पे लिखा हुआ है, याचिकाकर्ताओं को आगामी परीक्षा में पेपर में उपस्थित होने का अतिरिक्त मौका प्रदान करने के लिए उत्तरदाताओं को परमादेश की रेट जारी की जाती है जिसमें DLED BTS में असफल रहे हैं। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये भी आप याद रखना। इसमें लिख रहा है राज्य की ओर से दिए गए अंतिम तर्क को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है कि वर्तमान निर्णय और आदेश को उन रिट याचिकाओं के संबंध में बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा जो इस निर्णय और सभी तर्कों की तारीख के बाद दायर की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, मगर इसका
लाभ, इसका लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो याची रहे हैं इसमें, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। इसमें लिख रहा है अनुचित लाभ मिलेगा याचिकाओं या उपरोक्त परिपत्र कार्यालय ज्ञापन, तो ये सभी चीज़ें ये लिख रहा है। ये आदेश केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित हो सकता है। तो ये काफ़ी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। और जैसा कि अब कोई भी बच्चा अगर रेट डालना चाहता है, वो भी चाह रहा है कि मैं भी रेट डाल दूँ और क्या कहते हैं मुझे भी एक मौका मिल जाए, तो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर देना, वीडियो में कमेंट कर देना। और अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना वहाँ पर। तो ये मगर किसी के बहकावे में मत आना कि कोई ये कहता है कि भाई इतने रुपए दो और ऑर्डर लो, क्या कहते हैं, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। ये सिर्फ एक ऑर्डर क्या कहते हैं अपलोड किया गया है कि हाँ ये ऑर्डर था, ये चीज़ हुई है, जिससे कि हर कोई पढ़ सकता है। इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं दिए जाते कहीं आप पैसे दे दो। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सचिव के पास सर्कुलेट होते हैं, कॉलेज के पास जाते हैं, ये सब सरकार के पास जाते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ, मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ। जैसे इसमें लिख रहा है ना ये साक्षी एंड 77 अन्य बनाम यूपी राज्य और 32 अन्य तटस्थ उदाहरण। तो ये क्या है, मतलब ये यूपी सरकार जो होती है ना, सरकारी जितने भी होते हैं, एक तो सरकार को जाते हैं, शासन को जाता है, कोर्ट से ऑर्डर फैक्स द्वारा जाता है, किसी न किसी तरीके से जाता है, वैसे ज़्यादातर रजिस्ट्री द्वारा जाता है। तो ये मतलब ऐसे सर्कुलेट होते हैं, सचिव के पास जाता है, आपके डीएलएड में जाता है, फिर उससे नीचे अधिकारियों के पास जाते हैं। तो ये उनका काम होता है। बस कोर्ट से एक ही जगह जाता है, शासन में सचिव के पास जाता है सिर्फ, और एक सरकार के पास कॉपी आती है। बाकी उनका काम है कैसे करें कैसे नहीं करें। तो आप किसी चक्कर में ना पड़िए। और अगर आप कोई बच्चा रेटेड डालना चाहता है तो आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कोई भी ऑर्डर होता है ना, अगर कोई भी ऑर्डर होता है तो उसमें कैसा ऑर्डर होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसा ऑर्डर होता है। देखो ये मैं कोर्ट गया था तब का है, सुनवाई के लिए। ये गेट पास मिलता है, देखिए ये है। जैसे कोई ऑर्डर होता है, जैसे ये पुलिस भर्ती का है, तो जब कोई ऑर्डर होता है ना तो ऐसे कोर्ट सचिव के पास सेंड करती है। देखो सचिव के पास ऑर्डर जाता है, जैसे ये सचिव के पास कॉपी जाती है। और जो मेन ऑर्डर होता है ना वो ऐसे कॉपी हो जाता है किसी भी आदेश में। कोई भी विभाग होता है तो वो मेन पॉइंट लिख देता है जो कोर्ट में ऑर्डर होता है। ये लिखना ना, इसे पढ़िए पूरा। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ में युक्त रेट नंबर ऐसे ऐसे, ये सारी बात लिख जाती है। फिर ये ऑर्डर के मेन पॉइंट लिख जाता है ये वाला, और फिर क्या कहते हैं ऐसे हो जाता है। फिर ये सचिव के पास, सचिव सर्कुलेट कर देता है कि भाई ऐसे ऐसे ये ऑर्डर हुआ, तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। आप कोई ऑर्डर लेकर नहीं जाएंगे, सारा काम उनका है। तो ये सारी बातें थी, मैंने आपको बता दी। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अगर कोई भी मैं अपडेट डालता हूँ तो आपको कम से कम पता चल जाए। और बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो क्या है जो भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो धन्यवाद।